गृहस्थियों के लिए पंच कल्याणकारी महान तीर्थ। पहला, जहाँ तक बन सके श्री भगवान की तस्वीर के पास अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। दूसरा, महीने में एक बार श्री बजरंगबली और गणपति जी की मूर्ति को सिंदूर और तेल का चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। तीसरा, प्रातःकाल उठकर बेज़बान जीवों को कुछ चावल की कनकी जरूर डालनी चाहिए। चौथा, सुबह शाम श्री भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने आप को शुद्ध मन से उनके अर्पित करना चाहिए। पांचवा, श्री भगवान की पूजा और सत्संग में सदा सिर ढक कर बैठना चाहिए। ओम श्री साईं। ओम साईं आनंदाय नमः। अमृत पीना है तो घट के अंदर आ। घट में सब कुछ है। घट में सच्चाई का सागर लहरें मार रहा है। अपने आप को भूलकर बाहर किसको ढूंढ रहा है? माँ घट में है, तू बाहर माँ की तलाश कर रहा है। बाहर का खेल घट से हो रहा है, तू खेल में ही मस्त हो रहा है। तू बाहर के खेल में ही मस्त हो रहा है। अमृत का सागर अंदर में ठाठे मार रहा है, तू बाहर में खुशी देख रहा है। आनंद घट में है, तू विषय आनंद के पीछे दौड़ रहा है। ईश्वर घट में है, तू बाहर मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा है। जो कुछ है सो घट में है, बाहर कुछ भी नहीं है। तेरे शरीर के ऊपर भी जो सुख दुख का भोग आते जा रहा है वो भी घट से आते जा रहा है। बाहर से करने से क्या होगा? जीवन की पूर्ण सच्चाइयाँ घट से मिल सकती हैं, बाहर से नहीं। बाहर से इशारे मिल सकते हैं, अंदर की पूर्ण सच्चाई के बारे में सच्चाई नहीं मिल सकती। सच्चाई को पाने के लिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा। संघर्ष शरीरों में है, मन बुद्धियों में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो सबके अंदर वो ही है। बाहर सागर को ही देख। ऊपर की जो सागर की लहरें हैं सदा एक दूसरे से टकराती रहती हैं। नीचे चले जाओ एकदम शांत। ये ही हाल इस मानव जीवन का है। यदि तुम ऊपर के अहम में रह रहे हो तो दिन रात एक दूसरे से टकराते रहोगे, एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहोगे खुद आगे बढ़ने के लिए। नीचे चले जाओ तो जो मुझ में है सो तुझ में है, सो सब में है। एक आत्मा सब के अंदर रमी हुई है। संघर्ष की कोई जगह ही नहीं, कोई बात ही नहीं। ये संघर्ष ही जीवन को अशांत बनाता है। जब संघर्ष ही नहीं रहा तो जीवन अपने आप शांत हो जाता है। जो मुझ में है सो तुझ में है, तो हानि किसकी कौन करे? जो तेरा है सो मेरा है, फिर ये जखीरा क्यों? फिर ये धन दौलत का जखीरा क्यों? जो तेरा है सो मेरा है, फिर एक गरीब और एक अमीर क्यों? बादशाह है वो जो एक में मिलकर एक हो गया है। कंगाल है वो जो लाखों करोड़ों कमाकर भी फिर और हवस रखता है। माँ के सभी खजाने माँ के बच्चों के लिए होते हैं, फिर ये बड़पन क्यों?
अध्यात्म का रास्ता धीरज का रास्ता है। अध्यात्म का रास्ता धैर्य का रास्ता है, जल्दी का रास्ता नहीं। फिर ये जल्दी भी क्यों? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन स्पिरिचुअलिटी। माँ नहीं चाहें तो जीवन भी कैसे उठे? अपनी करनी से क्या होता है? पुरुषार्थ की रट लगाता है। पुरुषार्थ में क्या पड़ा है? जो होता है साईं इच्छा से होता है। पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं होता। भूला भटका मुसाफिर आ गया माँ के द्वार पर। दया हो गई, सब कुछ पा लिया, कुछ पाना बाकी नहीं रह गया। संसार के नियम दुनिया के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं हैं। भगवान जो चाहें सो करें, इसको समझने का है। भगवान हिम्मत देते हैं तो हिम्मत बंध जाती है। भगवान हिम्मत तोड़ देते हैं तो हिम्मत टूट जाती है। मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य के हाथ में क्या है? कर्मों का खेल है। कर्म बंधन में पड़ा जीव पुरुषार्थ की रट लगाता है। जो होता है माँ की इच्छा से होता है। कर्म फल भोगना ही पड़ता है। पुरुषार्थ कर्म फल को बदल नहीं सकता। कर्म फल को बदलने का तरीका है शरणागति। कर्म फल को बदलने का तरीका एक ही है, पूर्ण शरणागति। मैं गरीब तू गरीब निवास, मैं गरीब तू गरीब निवास, मैं गरीब तू गरीब निवास, मैं गरीब तू गरीब निवास। अंदर के फल मीठे होते हैं, बाहर के कड़वे। जो घट में रहता है उसकी पूर्ण रक्षा होती ही है। जो घट से माँ की गोद में रहता है उसकी पूर्ण रक्षा होती ही है। आया है तो ऐसी करनी कर कि फिर आना जाना न पड़े। आत्म अर्पित हो जा, आना जाना रुक जाएगा। आत्म अर्पित हो जा, आना जाना छूट जाएगा, रुक जाएगा। मानुष भूला आप में चला 84 माही। जो अपने सत स्वरूप को भूल जाता है वो 84 में चले जाता है।